कोलकाता रेप केस में सामने आए आरजी कर मेडिकल कॉलेज की एक ऐसी घिनौनी सच्चाई है जो अब तक कई लोगों को नहीं पता। और यह घिनौना सत्य पूरे देश और स्पेशली बंगाल की व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। 8 अगस्त का ये रेप और मर्डर केस तो इंडिया भर में काफी हाईलाइट हुआ, लेकिन उससे भी कड़वी दबाई गई सच्चाई यह है कि इस हॉस्पिटल में ऐसी गिरी हुई हरकत कोई पहली बार नहीं हुई है। आरजी कर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में ऐसी 6 और मौतें हो चुकी है जो भी हॉस्पिटल ने इसी केस की ही तरह सुसाइड बोल के दबाने की कोशिश की थी। बट इट डजंट स्टॉप ओवर हियर। विक्टिम के फादर का यह सीधा आरोप है कि यह पूरा क्राइम सेमिनार रूम में तो हुआ ही नहीं था। मर्डर करने के बाद बॉडी को बस वहां पर रख दिया गया था। और जितनी भी कहानी आपको न्यूज मीडिया में सुनने के मिल रही है, ये सारी की सारी आपको असली क्राइम से भटकाने की कोशिश कर रही है। पूरा का पूरा फोकस और अटेंशन सिर्फ उस रेपिस्ट पे डालने की कोशिश कर रही है, जबकि आरजी कर हॉस्पिटल का इस क्राइम में सबसे बड़ा हाथ है। ये डायरेक्ट ब्लेम विक्टिम के फादर और कई सारे डॉक्टर्स ने लगाया। नाउ दिस इज जस्ट इनसेन। ऐसे एलिगेशंस लग रहे हैं कि उस हॉस्पिटल में एक सेक्स रैकेट चलता था, वहां पर इलीगल ऑर्गन्स की ट्रैफिकिंग की जाती थी, और तो और वहां पर बहुत ही ट्विस्टेड किस्म की पोर्नोग्राफिक फिल्म्स की शूटिंग तक होती थी। इसमें ड्रग्स रैकेट, सेक्स रैकेट या सेक्स एक्सप्लॉयटेशन, ऐसी बहुत सारी चीजें आ रही हैं। लेकिन क्योंकि विक्टिम को हॉस्पिटल के ये सारे इलीगल धंधों के बारे में पता चल गया, इसीलिए उसे रास्ते से हटाने के लिए उसकी जान ले ली गई। एलिगेशंस तो ये भी लग रहे हैं कि दरअसल संजय रॉय मेन कल्प्रिट है ही नहीं, ये तो बस सिर्फ एक बलि का बकरा है जिसे हलाल होने के लिए आगे कर दिया गया ताकि कुछ और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लोगों को बचाया जा सके। और फिर आरजी कर कॉलेज के जो प्रिंसिपल है ना, संदीप घोष, इन पर भी शक की सुई लटकी हुई है, क्योंकि इस केस के बस 3 दिन बाद इन्होंने हॉस्पिटल से रिजाइन कर दिया और कुछ ही घंटों के बाद ही उन्हें पास ही के एक दूसरे हॉस्पिटल में प्रिंसिपल की जॉब भी मिल गई। और आखिर में सबसे बड़ा एलिगेशन लग रहा है वेस्ट बंगाल के सीएम ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी पर। आज पूरे देश की जनता ममता बनर्जी से बहुत ही ज्यादा गुस्सा है। लोग उन्हें रेजिग्नेशन डालने के लिए तक कह रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि संजय रॉय और प्रिंसिपल संदीप घोष टीएमसी के खास है और ये सब कारनामा सिर्फ और सिर्फ टीएमसी के पार्टी के कुछ चुनिंदा लोगों को बचाने के लिए किया जा रहा है। ममता बनर्जी के सत्ता को बचाने के लिए किया जा रहा है। अब एग्जैक्टली विक्टिम के साथ हुआ क्या था? कौन है इसके पीछे का मेन कल्प्रिट? क्या वाकई में हॉस्पिटल जिम्मेदार है? क्या वाकई में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इतने इलीगल धंधे चालू थे? और अंत में क्या ममता बनर्जी एक औरत होकर एक लड़की के साथ हुए इतने घिनौने अपराध को सिर्फ अपने सत्ता बचाने के लिए दबाने की कोशिश कर रही है? आई नो सभी के मन में बहुत सारे सवाल है, और ऑनलाइन सोशल मीडिया में आप देखोगे तो बहुत सारी थियरीज और हाइपोथेसिस बन रहे हैं। कई तो कॉन्स्पिरेसी थियरीज भी है, यानी कि मनगढ़ंत कहानियां जो कि सवालों के जवाब देने की कोशिश कर रही है। बट असली सच्चाई क्या है? वेल फ्रेंड्स, आज मैंने और मेरी टीम ने इन सारे एलिगेशंस पर डिटेल में रिसर्च किया है। इस कहानी में जितने भी किरदार इन्वॉल्व है ना, उन सबके पास्ट को स्टडी करके मैं आपके सामने कुछ ऐसे प्रूफ्स रखने वाला हूं जो ये क्लियर कर देगा कि कोलकाता रेप केस ये कोई इकलौता क्राइम नहीं है, बल्कि ये उस हॉस्पिटल में चल रहे एक बड़े क्राइम के नेक्सस का सिर्फ और सिर्फ एक केस है। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके सारे पत्ते खोलना।